ये सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय डिस्ट्रिक्टियों के कम अमली बना दिया है भाजपा आरएसएस। हमको चापलूसी करना होता ना भैया, में हम मुंडा ट्राइब की बेटी है, बिरसा मुंडा लोग लड़के भारत को बचाया था। सीट से चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा, हमारा सीट ही हटा दिया जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो हम विधायक नहीं बन पाएंगे, हम विधायक नहीं। दैनिक आवाज 24 न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता से सवाल। चप्पल से मारिएगा आप लोग? चप्पल से हमने, मेरा सीनियर लोग मारा है, हम तो नहीं मारे, हम साइड में खड़ा थे। मारे थे? इतना गुस्सा क्या बात का? आप भारत के आदिवासी को वनवासी क्यों बता रहे हैं? तो वन में रहते थे ना आप लोग? नहीं रहते थे? वन में नहीं, हम वन में वनवासी उसी को बोलते हैं जिसको वन में बसाया गया था। हम लोग का तो घर है ही है, हम लोग आदिवासी हैं, वनवासी क्यों बता रहे हैं? क्यों लग गया? चिढ़ नहीं लगेगा? आप क्या है, मुस्लिम है ना, आपको बोलेगा मुस्लिम का जगह वहाँ पे धर्म कॉलम में हिंदू लिखिए तो आप नहीं बमकिएगा? वो अलग मुद्दा है, आप लोग का तो धर्म कॉलम में नहीं दे रहा है। इसलिए तो धर्म कॉलम नहीं दे रहा है, इसलिए तो उसी की लड़ाई है ना। अगर हम लोग को चाहता है डिट लिस्टिंग करने की मांग, तो आदिवासी कॉलम दे दो, सब अपने डिट लिस्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला होगा, क्या वजह होगा? देखिए, सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है, असल मुद्दा तो आदिवासियों का आरक्षण को छीनना है, जो कि भाजपा आरएसएस शुरुआत के समय से करना चाह रही है, तभी वो आदिवासी को वनवासी बता रही है। और ये जो एजेंट है भाजपा आरएसएस के, वही आदिवासी आज विधायक सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेने के लिए गए थे दिल्ली। वहाँ पे एक बार भी डिट लिस्टिंग का नाम लिया अमित शाह ने? बताइए, लिया है? एक बार भी डिट लिस्टिंग का नाम नहीं लिया। वो आदिवासी को वहाँ से वनवासी बना के लौटा रहे। अरे वनवासी तो श्री राम थे, माता सबरी आदिवासी है। आज ये लोग मुस्लिम समुदाय को बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के पूर्वज, भाजपा आरएसएस के लोग बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पूर्वज हिंदू लोग थे। तो मैंने भी एक बात कही, क्रिश्चियन समुदाय के भी पूर्वज हम सरना लोग हैं, तो इसमें गलत क्या है? भाजपा आरएसएस के लोग बोलेंगे तो सही है, हम बोलेंगे तो गलत है। ये लोग कभी भाजपा आरएसएस के लोग कभी आदिवासी तो आदिवासी में लड़ाई लगवा रहे, कभी सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा रहे, कभी आदिवासी निवासी में लड़ाई लगवा रहे, कभी आदिवासी कुर्मी में लड़ाई लगवा रहे। आदिवासी कुर्मी का चाल भी इन लोगों का था, भाजपा आरएसएस का। आज देखिए ना, बंगाल में चुनाव हुआ, अजीत महतो का बेटा तो भाजपा से टिकट दिया और जीत भी गया। तो ये सारी चाल भाजपा आरएसएस की है। इनको देश को असुरक्षित देखना है, आग लगाते रहना है, लेकिन देश के बाहर मेलोनी से मिलना है। मेलोनी है क्रिश्चियन, डोनाल्ड ट्रम्प के यहाँ प्रणाम से जीवगिरी करना है, वो भी तो क्रिश्चियन है। दुलंदर की तरह शेख जी से गला मिलना है, वो भी तो मुस्लिम है। तो बाहर हिंदू सबके साथ, क्रिश्चियन मुस्लिम के साथ सबके साथ व्यवहार बनाएगा, लेकिन भारत में उनको दंगा फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है और यहाँ के लोगों को भड़काना है। यही आदिवासी सरना भाइयों को समझ में क्या हो सकता है। अगर डिलीट लिस्टिंग होता है तो हम आदिवासी सरना भाइयों को दोनों का खतरा है। उससे क्या होगा, हमारा जनसंख्या कम हो जाएगा, हमें 2% पूरे भारत में बताया जाएगा, और हम लोग का जनसंख्या कम होने के नाते हम लोग को ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा, हमारा सीट ही हटा दिया जाएगा। हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो हम विधायक नहीं बन पाएंगे, हम विधायक नहीं बन पाएंगे तो हम झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये वनवासी बताकर झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल में ये यहाँ की जो मिनरल्स है जमीन के नीचे, वो इन मिनरल्स को छीनना चाहती है। ये 4 गुजराती पूरे भारत को मिनरल्स को छीनना चाहते हैं, जो बेचने वाले गुजराती है, जो खरीदने वाले गुजराती है। ये हम जंगल में रहते हैं तो ये हमारे जंगल झाड़ को काट को हटा के वहाँ से आदिवासियों को विस्थापन करना चाहती है, तभी ये वनवासी बता रहे। अरे हम हेमंत बिस्वा शर्मा भाई को बोलते हैं, अब क्या साल में भी तो बोड़ो जनजाति, कुकी जनजाति सब आदिवासी है, लेकिन सब क्रिश्चियन धर्म को मानता है। तो पहले उनका डिलिस्टिंग कीजिए ना। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड सभी आदिवासी तो क्रिश्चियन को मानते हैं, उन लोगों का डिलिस्टिंग कीजिए। सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो ये दोहरा नीति मत अपनाइए, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा मत लगाइए, ठीक है। और मैं आज ही बोलती हूँ कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आपस में सब भाई भाई। ये बीजेपी की चाल है, जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो और राज करो, और उनका काम में सहयोग करती थी आरएसएस। उस समय भी आरएसएस तलवार चाटने का काम किए, और आज भी आरएसएस वही कर रही है, फूट डालो और राज करो। कभी आदिवासी टू आदिवासी में लड़ाई लगवाओ, कभी आदिवासी कुर्मी में, कभी आदिवासी मूलवासी में, कभी सरना ईसाई में, कभी हिंदू मुस्लिम में। यही भाजपा आरएसएस की चाल है जो आज यहाँ कर रही है, मिल रहे हैं। लेकिन भारत में राजनीति करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सरना ईसाई कर रहे हैं। और कोई आपसे सवाल जवाब करता है तो उसको कोई सवाल जवाब करता है तो उसका जवाब नहीं देना है, तो ये कठमुल्ली है, ये जोलीन है, ये ईसाई का एजेंट है। हम सरना है,
हम आदिवासी हैं। खबरदार बीजेपी आरएसएस के एजेंट, विधायक बनना है बनिए, सांसद बनना है बनिए, लेकिन अपना विधायक सांसद बनने के चक्कर में हम आदिवासियों को बेचना बंद कीजिए। मेरी सरना समुदाय भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय डिस्ट्रिक्ट के कम आबादी हो जाए, हमारा आदिवासी का जनसंख्या कम हो जाए, और ये पूरा अपना आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिन ये विधानसभा का एक सीट भी आदिवासी को ना दे, ताकि आदिवासी ना विधायक बने ना मुख्यमंत्री बने झारखंड में। ज्योत्सना जी, बहुत बड़ा सम्मान भी तो दिए है ना आदिवासियों को। क्या सम्मान आप दिए? देखिए कि द्रौपदी जी को राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने उनको तो कच, और वही खून मेरा में है कि हमको चापलूसी चाटने के लिए भाजपा ऐसा गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भाजपा ऐसा गुलामी करता है उन लोगों को भाजपा टिकट देगी, विधानसभा का, सांसद का, मेयर का। और हम चापलूसी नहीं करते। अगर हम भाजपा आरएसएस का चापलूसी करने लगे ना तो इस सब चापलूसी का पत्ता काट देंगे हम। इससे अच्छा हम चापलूसी करके टिकट ले सकते हैं, लेकिन वही मेरे में नहीं कि हम चापलूसी नहीं कर सकते। सनातन एक है, यह भी तो कहा जाता है। तो सरना सनातन एक है, तो आप आदिवासियों को हिंदू सनातनी बना दीजिए और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दीजिए। आदिवासियों को जो संविधान में आरक्षण मिला है सबको खत्म कर दीजिए ना। सरकार आपका है, सब कुछ आपका है। आर्टिकल 345 से बड़े थोड़ी है, वहाँ तो आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल में बदलने का ताकत तो हमको और किसी को भी नहीं है। तो ये संविधान बोलता है आदिवासी धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो आप लोग कौन होते हैं बदलने वाले और इसमें कमेंट करने वाले? गैर आदिवासी कौन होते हैं घुसने वाले वहाँ पे? या आदिवासी टू की बात है? तो भाजपा से सिर्फ लड़ाई लगवा रही है आदिवासी ईसाइयों को, और सरना भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है। जोहार, धन्यवाद।